जय श्री रामदेव जी के बाबा के भक्तों, आज मैं बाबा के जीवन से रिलेटेड एक शख्स जिनका नाम डाली भाई है, उनके जीवन के बारे में बताऊंगा कि बाबा रामदेव जी को डाली भाई कहाँ मिले थे और उनकी समाधि कहाँ पर है और उन्होंने जीवन में क्या क्या किया। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो स्थान। जय श्री रामदेव जी की। तो चलिए आ गए हैं उस स्थान पर जहां बाबा रामदेव जी को डाली भाई मिले थे। तो आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है बाबा रामदेव जी को डाली भाई मिले थे। तो डाली भाई के मिलने का स्थान करके मंदिर बना है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी छोटा मंदिर है और ये रामदेवरा से 4 किलोमीटर दूर है। और इस स्थान का नाम भी जालोखा है। और ये जालोखा किस लिए रखा गया है, क्योंकि बाबा रामदेव जी को जाल के नीचे डाली भाई मिले थे। तो अभी आपने देखा कि डाली भाई कहाँ मिले थे बाबा रामदेव जी को। अब अपन चलते हैं बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल पर, जहाँ उसके पास में ही डाली भाई की समाधि है। और वो भी बताते हैं कि डाली भाई जी ने समाधि कहाँ पर ली थी। वहाँ नॉइज़ बहुत रहेगा मंदिर के अंदर, तो आप वहाँ शायद क्लियर आवाज़ नहीं सुन पाएंगे मेरी। तो आप चलते हैं, देखते हैं कि समाधि स्थल कैसा है और उनकी जीवनी क्या थी। और ये है कि डाली भाई के कुछ लोग बोलते हैं कि डाली भाई जी के वंशज है। मैं मानता हूँ कि मैंने सुना है और ये कन्फर्म भी है, डाली भाई ने आजीवन शादी नहीं की थी। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम उनके वंशज हैं। तो आप बोल सकते हो कि डाली भाई जी ने शादी ही नहीं की थी, तो आप वंशज कहाँ से हुए। पर डाली भाई का कंगन करके भी है, उससे ये मान्यता जुड़ी हुई है कि बाबा रामदेव जी की जब समाधि खोद रहे थे तब उस समय डाली भाई ने बोला कि ये समाधि मेरी है। तो प्रूफ के तौर पे बाबा रामदेव जी ने बोला कैसे मान लो कि ये समाधि आपकी है। तो उस टाइम डाली भाई ने बोला कि इस जगह कंगन और चूड़ा निकलेगा। तो वो चीज़ है जो उस टाइम खोद रहे थे तो वो निकला था। तब बाबा ने बोला ये समाधि वास्तव में तेरी ही है। तो उससे पहले बाबा रामदेव जी से पहले समाधि डाली भाई ने ली थी। उसके बाद में रामदेव जी ने समाधि ली थी। वो स्थान भी आपको बताएंगे कि कंगन कहाँ पर स्थित है, डाली भाई ने समाधि एक्चुअली में ली कहाँ थी। तो चलिए देखते हैं वो स्थान। तो भक्तों, अभी हम आ चुके हैं बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल पर। यहीं पास में एक और डाली भाई की समाधि है। अभी आपने देखा डाली भाई की समाधि वहाँ पर है। अब आए हैं डाली भाई की कंगन की तरफ, जो आपको मैं दिखाऊंगा। उसमें ये माना जाता है कि अगर आप कंगन के अंदर से निकलते हो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कंगन। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है डाली भाई का कंगन। इसमें से आप निकल कर उस तरफ जाते हो तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो डाली भाई ने आजीवन बाबा की भक्ति की और कभी शादी नहीं की, और बाबा के भक्त और भजन से पहले करते हुए भी उन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। प्यारा प्यारा रोगिया रोग मिटाया, अंधलिया ने पावड़िया ने रस्ता बताया, परिचा दिया वो बाबा निकल तेरा रोमा। वो निकल गया, समाधि नहीं यार, बाबा जी समाधि नहीं की आ रही।
हुए, लेकिन पहलू समाधि में 2 दिन पहला डाली भाई ने पहले लिया पहला था वो बाबा री भक्त नहीं बाबा बहुत बड़ी आपरा प्रेम राखो, कोई भी राखो, मैं भी राखो थे प्रेम चल गई भाई। कोई कहीं कहे, कोई कहीं कहे, बस बाबे ने उसको मेरे थन में जाको लिया, वो पड़ी है मोटी ये करी है, पचे वो हमें क्या बजाता है हाँ ए मेरे परिवार हाँ बाबा रे गीत गाओ थी सब भजन हाँ भाई करते। भजन करे मतलब डाली भाई ने शादी की नहीं सदनी की और जो ये डाली भाई को वंशज ना भाई, बोलते हैं ये डाली भाई- वंशज है नहीं, वंशज नहीं है। पंचायत नहीं है तो बाबा जी के और जो मन कर दिया कि इन्होंने भजन कर दिया। हाँ ये भजन हैदराबाद से आए हैं तो अब 2-3 साल में एक बार यहाँ पे आते 2-3 साल में 1-2 बार आते हैं। पैदल भी आ चुके हैं। हैं तो जैसे हमने कोई मन्नत की रखते हैं तो वो मन्नत रामदेव बाबा की यहाँ पूरी हो जाती है। हमने एक बार नहीं काफ़ी बार माना है, धाम बहुत मान्यता रखती है। हमने दोनों बच्चों की मन्नत मांगी थी, सब कुछ अच्छा हुआ तो आज हम लोग झंडा उतारने यहाँ रामा कहूँ के रामदेव, हीरा कहूँ के लाल, जिनने